Hello everyone, welcome back पढ़ाई निंजा चैनल। दिस टाइम वी आर कवरिंग द टॉपिक 3.4। तो हम आज 3.4 पढ़ेंगे इसी क्लास 9th के लिए फॉर द बुक फ्रॉम द बुक गणित मंजरी। तो ये 3.4 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं रेशनल नंबर की बात करता हूँ। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वैसे तो ये बात हो चुकी है। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो PYQ की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अच्छा, यह कंडीशन होती है Q नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये कंडीशन क्यों होती है? Q अगर जीरो हो गया पूरा फ्रैक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब रेशनल नंबर के एग्जांपल के साथ, जैसे आपका 2/3, 5/6, 7/9, जो भी आपके मन में ना आए, ये 10/11, तो ये PYQ के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसमें कोई बोले सर क्या है एग्जाम्पल में 3 आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 3/1, तो 3 हो गया यहाँ P और ये Q, और Q नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरीके से ही रेशनल नंबर होते हैं। तो ये रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो उस चीज़ को ज़रा एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास मैंने एक लाइन दी, मैंने बोला ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। मैंने बोला 3 मार्क करो उस नंबर लाइन पे, आप तुरंत कह दोगे सर 3 ये है। मैंने कहा 4 मार्क करो, तो आप कह दोगे 4 ये है। मैंने कहा 1.1 मार्क करो, तो आप कहोगे ये 1 के पास 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मानो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक लाइन और कहीं चाहिए, थोड़ा सा और जूम करेंगे, मान लेते हैं ये है। तो इस तरीके से आप कह दोगे 1.2 ये हो जाएगा, 1.2 ये छोटा सा, ये 0.1 ये हो जाएगा 1.2। ठीक है, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप 1.2 बना सकते हो कि उसके 10 पार्ट्स कर दो, उस हिसाब से अपन 1.1 कर देंगे। पर जब बात हो गया आपको 2/3 बनाना है, 5/6 बनाना है, तो कैसे मार्क करेंगे? तो इसके लिए अलग थ्योरी पे चलते हैं। इसके लिए आप ऐसा समझो कि मुझे अगर किसी नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ड्रॉ कितना करना है? 2/3। तो सिंपल आप ऐसे समझो, 2/3 का वैसे मतलब क्या होता है? मान लो आपके पास एक पिज़्ज़ा है सर्कल में, उसके आपको मैक्स 3 दोस्त हैं, आप 3 दोस्त गए उसको खाने के लिए, आपने 3 पीस कर लिए। तो 2/3 का मतलब ये दोस्त है, ये मानो एक ए दोस्त है, एक बी और एक सी। तो जो ए दोस्त है उसने कहा मुझे भूख नहीं, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, तो मैं ए का पक्का दोस्त हूँ, तो मैंने कहा मैं ए और बी दोनों का पार्ट खाऊंगा। तो एक पीस मेरा, एक मेरे दोस्त का, तो दोनों पीसेस मैंने खाए, और एक सी वाले ने सिर्फ एक ही खाया, तो उसने पूरे पिज़्ज़ा का 1/3 खाया, मैंने पूरे पिज़्ज़ा का 2/3 खाया। तो बस ये इसलिए काम आते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है 2 पार्ट। जैसे मैं तो आपसे बोलता हूँ 3/4, तो इसका मतलब एक पिज़्ज़ा है, उसके 4 भाग हैं इक्वल इक्वल। अब कह रहा हूँ मैं कि मुझे बहुत भूख है, तो मैं 3 पीसेस खाया, 1 2 3, तो मैंने खाया 3/4 ऑफ पिज़्ज़ा। और मेरा दोस्त है उसको कम भूख थी, उसने एक ही पीस खाया, तो उसे कहूँगा 1/4। ठीक है, इस तरीके से ये सेंस होता है। बाकी चीज़ें और समझेंगे, और भी कोई हो सकता है 7/8। तो आप तो सिंपल ऐसा मानो एक पिज़्ज़ा, उसके पार्ट कर लो, उस हिसाब से आप फ्रैक्शन का मतलब समझो कि हो क्या रहा है। अब रही बात 3/4 बनाने की, चलो 3/4 को ही ड्रॉ करता हूँ मैं। तो एक नंबर लाइन लेना, ये 0, ये 1 और ये 2। तो आपको क्या करना है? 3/4, तो जो बेस है ना, इतने पार्ट्स कर दो। तो आप कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? 4 में, 1 2 3। ये देखो एक पार्ट, ये एक पार्ट है, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। अब वो कह रहा है हमें क्या बनाना कितना? 3/4 कितना होगा? एक पार्ट, 2 पार्ट, 3, 3/4 यहाँ आएगा, बस 3/4 ये पॉइंट होगा। ये बस यही, इसी को कहते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। कोई बोले कि नहीं 7/8 ड्रॉ करो, तो आप फिर से नंबर लाइन एक ड्रॉ करना, 0 1 2। 7/8 के लिए आप इसके पार्ट कितने करोगे? 1 2 3 4 5 6। देखो 7 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गए। अब उसने कहा आप ड्रॉ करो 3/7, तो 3/7 आपका आएगा 1 2 3, ये आएगा। अच्छा, इनकी मार्किंग करूँ तो एक्चुअली ये 1/7, ये 2/7, ये तीसरा पॉइंट है आपका 3/7, 4/7। मानो उसने कहा 3/7 और 5/7 ड्रॉ करो, ये आपका हो गया 5/7, ये 6/7, और ये लास्ट वाला पॉइंट है 7/7 जो कि 1 है। समझे? अगर इसके आगे भी जाओगे तो इसके आगे आएगा 8/7, 9/7, ऐसे कर सकते हो आप। पर इक्वली ये 6 भागों, ये 7 भागों में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6 5, ऐसे होगा 1। ये तो कौन सा था? ये 1 था ना बड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी इन्होंने देख लेते हैं, इन्होंने भी यही चीज़ बताई है। ये नंबर लाइन को ड्रॉ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन में मैंने बता ही दिया। ठीक है, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड में जाओगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बता रही है, एब्सोलूट वैल्यू। तो एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोलूट वैल्यू
एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू, जैसे मॉड एक्स, सॉरी एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, जैसे मैं बोलूँ -2/3 एब्सोल्यूट, तो इसका आंसर होगा 2/3। और 2/3 का एब्सोल्यूट, तो ये तो 2/3 तो पॉजिटिव है ही। कुल मिला के जितनी भी निगेटिव चीज़ें उसको हटा देना है। तो एब्सोल्यूट ऑफ एनी नंबर विल बी पॉजिटिव, बस यही है। या ये कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर रिटर्न एज एब्सोल्यूट एक्स रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन से डिस्टेंस पता करते हैं। और क्या भी रहा, एब्सोल्यूट हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसे याद रख लेना, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मैंने आपसे एक और -2 का एब्सोल्यूट, तो आंसर 2, -6 का एब्सोल्यूट आंसर 6, -7 का एब्सोल्यूट आंसर 7, -9 का एब्सोल्यूट आंसर 10। बस ये हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आगे बढ़ते इसमें और क्या कह रहा है, ये A- भी तो ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर, डेंसिटी कुछ नहीं, वो बोल रहा है कि चीज़ों को, वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल प्रॉपर्टी के कितने भी रेशनल नंबर आ सकते हैं, और आपको अगर रेशनल नंबर निकालना तो उसका एक तरीका कह रहा है कि उसका एवरेज करते चले जाओ। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि ये नंबर लाइन है, ये 1 है, कहीं 0 पीछे था, ये 2 है। अब इसके बीच में जो नंबर आएगा उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/2, तो ये आपका 3/2 आ गया। अब आपको बेसिकली ये 3/2, अब आपको यहाँ एक रेशनल नंबर निकालना, तो निकाल दो भाई इन दोनों का डिफरेंस। तो आप कहोगे सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 यहाँ का + 3/2/2, तो आप इसको सॉल्व कर लो। ये क्या आएगा, 1 2 एलसीएम लिया आपने, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 2 + 3/2, तो ये कितना बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा 5/2/2। और अभी सिखाया था ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 5/4। तो ये नंबर कितना आएगा, 5/4। तो इस तरीके से ये। अब आपको और डेंसिटी चाहिए तो 5/4, इन दोनों को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड करोगे तो सेंटर में ये नंबर आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे सेंटर में ये नंबर, तो ऐसे ही ये डेंस होते चले जाएंगे। यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 3.5 क्वेश्चन फर्स्ट कहता है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 -5/4 1/1 सिंगल नंबर। देखो 2/3 तो अभी पीछे करा ही था, -4 बताता हूँ। तो आप ये इसमें नेगेटिव में जाएंगे, ये 0, ये -1, ये -2। अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या, नीचे जितने इतने पार्ट में डिवाइड करो, सॉरी यानी कितने 4 में, तो यहाँ आप जाओगे 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 माइनस के, लिख सकता हूँ -2/4 -3/4। ये वाला पार्ट होता है -4/4 जो कि 1 है। अच्छा इसके आगे भी बढ़ाओ 1 2 3, तो ये पार्ट आपका जाएगा -5/4, ये -6/4, -7/4, -8/4। तो आप ये देखोगे 2 ही आएगा। तो बस अब आपको बनाना है कौन सा, ये -5/4, तो 0 से आपका -5/4 यहाँ आएगा, ये है। तो आप ऐसे कह सकते हो ये 0 से -5/4। समझे कैसे गए, जितने नीचे वाला बेस है ना उससे डिवाइड करते चले जाओ। नेगेटिव में लेफ़्ट साइड में जाते हैं, पॉजिटिव में राइट साइड में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी नेगेटिव बनाना होता है तो लेफ़्ट ऑफ 0, और पॉजिटिव नंबर होता है तो राइट ऑफ 0, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब इसी में आपका एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड एक पार्ट है वो कह रहा 1/2। तो इसका मतलब देखो, वैसे तो इसका मतलब आज समझो होता क्या है कि आपने एक पीस ले लिया। वैसे कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया, प्लस मतलब 1 × 2 + 1/2, तो कितना आया 3/2। अच्छा इसका मतलब एक और होता है कि आप 3 में 2 का डिवाइड करो, 2 1 जा 2 बचा 1, तो आप इसको, तो रिमाइंडर 1 बचा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हो क्या रहा है कि 3 में अगर आप 2 का ये क्या कर दिया मैंने, हाँ 3/2 है, तो इसमें आपने नहीं, इस चीज़ को मत समझो, ये थोड़ा सा 3/2 ठीक है, पॉइंट में चला जाएगा, यही हो गया 3/2। इसका एक ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 होल क्वांटिटी और उसके बाद आधा, तो मतलब नंबर लाइन पर अगर मैं जाऊँ 0 1 2, तो सबसे पहले आप 1 तो पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद कितना और जाना है, आधा और जाना है। तो आधा कितना, मैंने पहले बोला इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, ये होगा 1 और इसके आगे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। आप 3/2 बना दो, सिंपल 0 1 2। तो 3/2 कैसे बनाओगे, 2 पार्ट, ये नीचे बेस को देखेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो बनेगा 1/2 2/2। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया 3/2 4/2। आपको जाना है 3/2 पे, चले जाओ, बस ये आंसर है, आंखें बंद करके। समझे, 1/2 ये 2/2, फिर 3/2 4/2, बस इस तरीके से हो जाएगा। तो 3/2 बनाना है, ये आपका नंबर लाइन पे आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट इस तरीके से हो जाएगा।
इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन फर्स्ट में आप ये आंसर जब लिखोगे तो आप ये नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, बस ये आंसर हो जाएगा, इतना ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन दिस एंड दिस। तो 3 रेशनल नंबर बताने जिसके बीच लाई करें। तो मैंने तरीका बताया ही था कि सबको ऐड करके डिवाइड करते चले जाओ। तो पहला रेशनल नंबर, तो आप कुछ नहीं करना, माइनस के हाफ प्लस 1/4 डिवाइड बाई 2, बस इससे आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो 4, या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 2 जा 8, उधर माइनस के 4, इधर प्लस के 2 डिवाइड में 2। तो ये आपका बना -2/8/2। तो ये बड़ी लाइन है, इसके नीचे 1, ये इसमें -2 × 1/8/2। तो ये बना -1/8। तो एक रेशनल नंबर मुझे मिल गया -1/8। तो आप समझो, अब मैं दूसरा रेशनल नंबर निकालूंगा इसी -1/8, और एक कोई भी नंबर ले लो 1/4, -1/8 प्लस 1/4 डिवाइड बाई 2, इससे आंसर आ जाएगा। अगेन आप क्या करोगे, इसको मैं ऐसे करता हूँ, नए स्टाइल से अब करता हूँ। इसी नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1/8 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 2/8/2। तो ये आपका बनेगा -1/8/2। और मैंने बताया था 1 लिखो, इसको इसमें, तो ये बन जाएगा -1/16। तो -1/16 आपको कौन सा आ गया, दूसरा रेशनल नंबर आ गया। तीसरा रेशनल नंबर निकालना, अगेन -1/16 प्लस 1/4, यही सेम 1/4 को /2 कर दो। तो ये आप करोगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो -1/16 प्लस 4/16/2। तो ये बनेगा आपका -3/16/2। तो 1 लिख के इसमें, तो -3 × 1/-16 नहीं है, तो ये बनेगा -3/32। तो ये एक नंबर आ गया। ठीक है, और थोड़ी बहुत गड़बड़ी वैसे तो नहीं हुई, ठीक है, बाकी ऐसे करते होगे आप। तो फाइनल आंसर है 3 रेशनल नंबर बिटवीन कौन से, हाफ एंड 1/4 आर। तो 3 आंसर क्या क्या होंगे, पहला वाला कौन सा था, -1/8, -1/8, -1/16, -3/32। ये 3 आंसर होंगे। इस तरीके से आप कर लोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड वाले पे चलता हूँ मैं। सिंप्लीफाई करना है मैं थर्ड एक्सप्रेशन, वैसे तो नंबर लाइन से भी कर देता हूँ, पर मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, -1/4 प्लस 5/12। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या मैं थोड़े अलग तरीके से करता हूँ। मैं क्या करूँगा, -1/4 में 3/3 का मल्टीप्लाई कर दूँगा प्लस 5/12, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 1 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगा -3/12 प्लस के 5/12। इसको आप ले सकते हो, जब बेस सेम होता है डिनोमिनेटर तो एक साथ ले सकते हैं। -3 + 5 तो बचेगा 2/12, तो वो बनेगा 1/6। ये आंसर आया। क्वेश्चन थर्ड डन। चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 कहता है, ए टेलर हैज़ 15 3/4 मोर इन फाइन सिल्क इफ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्स दिस ऑफ सिल्क, हाउ एग्जैक्टली कुर्ता कैन मेड। देखो, एक टेलर है, तो टेलर के पास सिल्क कितनी है, टेलर हैज़ टोटल सिल्क, तो वो आप लिखो कितनी है, टोटल सिल्क कितनी है टेलर के पास, तो वो आप देखोगे 15 3/4 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, और 15 × 4 + 3/4, तो 63/4 ये सिल्क है। अब आपको कुर्ता रिक्वायर्ड, 1 कुर्ता रिक्वायर्ड कितनी सिल्क है वो निकाल लेता हूँ। 1 कुर्ता रिक्वायर क्लॉथ, तो एक कुर्ता कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट हो गई वो देखते हैं। वो दे रखा है 2 1/4, तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 4 + 1/4, 4 दूनी 8, 9/4। हमें चाहिए हाउ मेनी कुर्तास कैन बी मेड, तो कुर्ता कैन बी मेड। तो क्वेश्चन समझो, आपके पास टोटल कपड़ा इतना है, एक सूट बनाने में इतना कपड़ा लगता है, तो कितने सूट बन जाएंगे, तो टोटल 63/4 डिवाइडेड बाई 9/4, बस इससे आंसर आ जाएगा। अब मैंने इसका तरीका बताया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। 63 × 4/4 × 9, देखो 4 से 4 7, तो आंसर कितना है 7। तो लिख सकते हैं 7 कुर्तास कैन
बी मेड। तो कितने कुर्ता बन सकते हैं? 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 3 रेशनल नंबर। अच्छा, 3 रेशनल नंबर, तो आप कुछ भी मान लो। कितना आसान है क्वेश्चन नंबर 5। वैसे मैंने रेशनल नंबर पता करने का तरीका बताया था कि 2 नंबर को ऐड करो, उनके बीच का रेशनल नंबर। और वैसे इसमें डायरेक्ट भी बता सकते हो कि 3.1415 एंड अदर नंबर कितना है? 3.1416। ये 2 नंबर इनके बीच के रेशनल नंबर। तो इनके बीच इनफाइनाइट आएंगे, आप इससे बड़ा कुछ भी लिख दो। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, रेशनल नंबर कैन बी, इससे बड़ा तो 3.1415। इसके आगे कुछ भी ले लो, मान लो 10 ले लिया तो बस वही, अब 3.1415। अब 10 की जगह मैं कर दूंगा 11। अब 11, 3.1415 12, इन्फाइनाइट ऐसे लिखते चले, बस यही होते हैं। मतलब कुल मिला के अपन को इस नंबर से बड़ा और इससे छोटा रखना है। ये तीनों नंबर यही इनके बीच में लाई करने चाहिए। ठीक है, वो कहता है कोई रेशनल नंबर पता करने की तकनीक मैंने बताई थी, बढ़ते हुए घटते हुए लिख दो, कई तरीके होते हैं उनको जोड़ के लिख दो। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म हुई। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हम 3.5 पे चर्चा करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।